ओम शांति। 29 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर है, तुम्हें बड़ी मम्मी ब्रह्मा राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनेंगे फिर क्या होगा? स्वराज्य का तिलक देंगे, मुख मीठा करना अर्थात वरदान देंगे। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आती है। गीत है, इधर मोहब्बत है उधर जमाना। ओम शांति। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्य के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करेंगे उतने नाम बदलेंगे। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। देखो, चाचा, मामा, काका, सबसे मोहब्बत होती है। कितने संबंधी है? अब इस संबंध तो एक ही है। यह एक ही संबंध सबसे ऊंचा है। तो बाबा कहे कि जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी हुई है परमात्मा के साथ। वो तुमको उच्च ले जाते हैं ना। वो है ही परम धाम में रहने वाला। ये तो निश्चय चाहिए ना। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापिस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत है बाप से। जानते हो, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो कि पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो तो माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करो। देखो, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या है? फिर मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। ये बाप तुम्हारे सम्मुख है ना, तो तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब तुम्हारे दुश्मन बन पड़े हैं। देखो, हमारे मित्र संबंधी, हम ब्रह्म कुमारी में जाते हैं ना, तो सब हमारे दुश्मन है। लेकिन बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते, बच्चे पवित्र बनो। ये कहना कोई ब्रह्म कुमारी उसका नहीं है। परमात्मा खुद आकर कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है। अभी आत्माओं को गदाई मिली है ना, तो इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चा आदि नहीं है। बाप खुद कहते, मेरे से प्रतिज्ञा करो फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहां कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। सत्युग में कैसे बाप अपने बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। तो बाबा कहते, जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं। सिकिल दे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। इतने जन्म तो हम अपनी मत पर चले, मन मत पर चले, पर मत पर चले। बाबा कहते, अब मेरी मत पर चलो। बच्चे ज्ञान का चंदन घिसे, पवित्र बने। श्रीमत पर चले तो बाप टीका लगाए। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते, खुद गद्दी पर नहीं बैठते। जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं खुद नहीं बैठते। देखो, ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते। शिव बाबा आकर इनको ही हीरे जैसा बनाते हैं।
तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल गृहस्थ में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों को देते हैं। यज्ञ रचने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चलते हो। अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो ना, तो ऊंच बाप आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता बनने का? तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने का। तुम्हारे में मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनते हैं। बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं। विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो, बराबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप ने वैकुंठ की सौगात लाई है। देखो, आधा कल्प रड़िया मारी, ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते थे ना, सतयुग में थोड़ी रड़िया मारेंगे, वहां तो सदैव सुख। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा करनी है, हम अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। ये अपवित्र दुनिया का विनाश होना है। तो तुम्हारी बुद्धि भी कहती है, बाबा हमको सतयुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा आज राखी का महत्व भी कहते हैं कि राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है। लेकिन ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम से। जबकि परमपिता परमात्मा पवित्रता की राखी की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव मनाते हैं, फिर राखी का भी उत्सव, फिर दशहरा, दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, ये सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। दशहरा अर्थात विनाश के बाद दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तो अब तुम समझते हो, हम ईश्वर की गोद में जाते हैं। ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आप जैसा बनेंगे, आपसे वर्षा लेंगे। क्योंकि अभी सबकी कयामत का समय है ना। पापों का हिसाब किताब चुकत कर पुण्य का जमा करना है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होता जाएगा। परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देखो देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी बनेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, मैं भी फिर तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहदारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। सर्व संबंधी कौन है? एक बाबा। पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई पर देना, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं। वरदान, असोचता बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भवो। कई बच्चे सोचते सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोचता बन, बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ, इसको कहते असोचता, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं। स्लोगन, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।